हेलो एवरीवन, वेलकम टू PSR कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है रेलवे NTPC लेवल 4 एंड 6 की मैथ पेपर सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें एक छोटी सी वीडियो और आएगी 8 क्वेश्चन की और आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी। मैं छोटे छोटे कंपाइलेशन में दे रहा हूँ वीडियो 10-15 मिनट की, जिससे कि आप जल्दी से ख़त्म कर सको। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जो करना है कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन थे 90 क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तभी क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 91 देखेंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। बोला गया राम और दीप्ति है, दोनों कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जो कि 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया 30% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट? 30%। एंड कंडीशन गिवन इज दैट राम्स इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली। अगर राम की जो इंटरेस्ट की बात की जाए, ये एनुअली काउंट हो रही है, और दीप्ति की अगर बात की जाए तो दीप्ति की काउंट हो रही है एवरी 8 मंथ। 8 मंथ पे काउंट हो रही है। अगर 8 मंथ पर काउंट होगी तो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो जाएगा, आराम का 30% ही रहेगा। पूछा क्या गया है कि इन द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद दोनों का डिफरेंस कितने आएगा इंटरेस्ट में। 30 का सक्सेसिव निकाल लो, 30 60 69 हो गया सक्सेसिव। 69% ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। 20 का 3 टाइम निकाल लो तो 20 40 और 4 44 हो गया। 44 20 64 और 64 और 8.8 कितना? 72.8। तो 72.8 कितना किसको मिलने वाला है? मैंने 20 का 3 टाइम सक्सेसिव निकाल लिया, ठीक है। दीप्ति को मिलने वाली डिफरेंस ऑफ अमाउंट परसेंटेज कितना है? 3.8% की डिफरेंस है। अमाउंट कितनी थी? 8,000। 8 से गुना कर दूँगा, 8 4 4 हासिल 3 6 8 24 अच्छा 30। तो 304 रुपये का अमाउंट है जो डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। अगेन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये गुना होगा तो 12 दूनी 24 बन जाएगा, तो 6/24 करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। मतलब अल्टीमेटली अंदर क्या लिखा हुआ है? 1/4 लिखा हुआ है। इसको करेंगे तो 3 में से 5 है तो माइनस का 2, माइनस का 8 बन जाएगा। इससे में क्या लिखा हुआ है? माइनस का 8 लिखा हुआ है। डिवाइड 8 करेंगे तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? ये माइनस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये है 12 पहले से बाहर में लिखा हुआ, माइनस का 1 लिखा हुआ है, और ये माइनस बाहर लगा हुआ है। यही चीज़ें हैं। अब देखेंगे यहाँ माइनस का 8 लिखा हुआ है और प्लस का 1/4 लिखा गया। तो आप देखोगे ध्यान से तो ये माइनस का 1 और माइनस का 8 मिलकर माइनस का 9 बना देगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। तो 9 चौके 36, माइनस का 36 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 35/4 आ जाएगा। बाहर में क्या है? 12 माइनस था तो 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35/4 हो जाएगा। तो 12 चौके 48 प्लस 35 हो जाएगा। 8 5 13 का 3 हासिल 1 8/4 हो जाएगा, 83/4 हो गई। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे कितना होता है। तो ये 6 दूनी 12 होगी, 12/12 मैंने माइनस का 1 लिखा हुआ है। ये 12 ध्यान के 120 लिखा हुआ है। ये 120 के ऊपर 15 लिखा हुआ है, तो 15 8 120 लिखा हुआ है। ये इधर में 9 लिखा हुआ, 9/8 लिखा हुआ है। ये 9/8 माइनस 1 लिखा है, मतलब 1/8 लिखा हुआ है ये, ठीक है। ठीक है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर 1/8 आ गया, ऊपर वाला 83/4। ये 83 नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ हमने कुछ गलती किया था। 12 दूनी 24, 1/4, 5 में से 3 गया, -2 -8 माइनस फिर -1, 12 में से 12 1 13, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5 5 5 प्लस 1/4, 21/4 आएगा ऊपर वाला। नीचे वाला आ गया 8/1, तो 4 दूनी 8, 21 दूनी 42 आपका उत्तर हो गया, ठीक है। 21 दूनी ये चीज़ नहीं होगी, इधर मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था। तो 21/4 क्या है आया, तो 42 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ये इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला गया? रवीश हैज़ रेड 4/5 of a book while Soma has read 5/8 of
some book. Both however have under 20 pages for of their respective. देखिए रवीश ने 4/5 अपने बुक का रीड कर लिया है, सोमा ने 5/8 कर लिया है, दोनों के पास 120 पेजेस बची हुई है। बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 3/8, बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 की वैल्यू 120 दी गई है, 3/8 की वैल्यू 120 दी गई है, तो 30 चौके, तो इसकी पूरी पेजेस कितनी हो गई 8 चौके 32, 320, इसकी पूरी पेजेस कितनी हो गई 600। पढ़ा हुआ पेज कितना हो गया, तो इसका हो गया 480 और इसका हो गया 200, तो 200/480 जो पेजेस बची है उसकी फ्रैक्शन पूछा गया था आपसे, तो ये काट दो आप, 10/24 हो जाएगा और 5/12 हो जाएगा, तो 5/12 इज योर आंसर। नेक्स्ट बोला गया है रुचिरा वॉज सपोज टू कंप्लीट अ टास्क इन 22 डेज। रुचिरा से ये आशा किया गया था कि वो 22 दिन में किसी कार्य को पूरा कर देगी। अभी क्या होता है कि वो पहले 10 दिन काम करती है और डिड ओनली 1/30 ऑफ द वर्क, 1/30 काम किया, मतलब टोटल काम कितने 29 काम अभी बाकी रह गए हैं। ठीक है, और पूछा गया है कि व्हाट शेयर ऑफ द वर्क विथ रुचिरा टू डू डेली फ्रॉम द 11 डेज सो डैट वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो रुचिरा के पास 29 काम बचा हुआ है और उसको कितना दिन बचा हुआ है, तो आप देखेंगे कितना दिन बचा हुआ है उसके पास काम करने को, बताइए। देखिए क्या बोला गया था इसमें कि ये नहीं होगा, फर्स्ट 10 डेज के लिए 1/30 काम डेली करती है, ईच डे लिखा हुआ है ना, मतलब देखिए 10 दिन के लिए 1/30 अगर काम किया जाए तो कितना काम पूरा हो जाएगा, आप कहोगे 1/3 काम पूरा हो जाएगा। कितना काम बच जाएगा 2/3 काम बच जाएगा। फिर पूछा गया कि काम को समय पर पूरा करने के लिए प्रत्येक दिन काम का कितना भाग किया जाए जिससे कि ये 2/3 काम पूरा हो जाए। मान लीजिए कि प्रत्येक दिन x भाग पूरा किया जाए, ठीक है, x भाग पूरा किया जाए 12 दिन तक के लिए, तो 2/3 हमारा काम पूरा हो जाएगा। यहाँ से आप देखो क्या बन जाएगा, 2 6 और 6 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/18। मतलब डेली अगर काम का 1/18 भाग किया जाएगा तो काम समय पे पूरा हो जाएगा। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, 1/18 काम आप करोगे यदि 12 दिन के लिए तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 छक 18 और 2 और 3, मतलब आपका 2/3 काम पूरा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी 1/18। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ये सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, एक स्फीयर ले लीजिए, इसमें एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, एक केंद्र हो गया। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5/6 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस जो है स्फीयर का ये, और ये आपका हो गया हाइट। ठीक है, यही चीज़ें बताई गई है आपको। देखिए इस फिगर को आप एक तरीके से और भी बना सकते हैं। एक आपका स्फीयर है, इसके अंदर में एक सिलेंडर बना दिया गया। क्या बना दिया गया, सिलेंडर, मतलब क्या बोलते हैं इसको आप लोग, बेलन। एक बेलन बना दिया गया, ठीक है, बेलन ऐसा कुछ। एक केंद्र अगर है तो अगर यहाँ से यहाँ अगर इसको मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ क्या है, रेडियस बन जाएगा। ये हाइट है दी गई 5:6 दी गई थी, हाइट अगर 6x है तो रेडियस 5x होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा अगर इतना निकाल ले, इसका हाफ कर दे तो हमारा बेलन का रेडियस निकल जाएगा। अगर ये 10 है ये अच्छी है तो कितना हो जाएगा 8x नहीं हो जाएगा, और रेडियस केवल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये हो गया। अब वॉल्यूम का रेशियो पूछा है तो निकाल लीजिए। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है πr², तो r कितना है हमारा 4x, तो 4 × 4 कर दीजिए, x तो कैंसिल ही हो जाएगा, इंटू h मतलब ये हो गया 4/3 पाई r³ होता है ना, तो 5 है हमारा उसका रेडियस दिया ना यहाँ पे 5/6, तो 5 आ गया हमारा। यहाँ से 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा 5x, तो ये अगर 5 करेंगे तो 5 का क्यूब 125, 4 से चला जाएगा 4,
3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 72/125। ये आपका उत्तर था। ये बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। बोला गया कि ट्रेपेजियम है, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इतना और इतना। एक ट्रेपेजियम समझते हैं आप ऐसा, ठीक है। ये अगर 18 है, ये अगर 15 है, और पूछा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस, मतलब ये अगर 12 है, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि एरिया बताइए, तो एरिया पता ही है वो क्या होता है, a प्लस बी दोनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 15 15 30 और 3 33 गुने हाइट गुने 1/2। सॉल्व कर लीजिए, 2 से चला जाएगा 6 बार में, 6 3 18, एक ही ऑप्शन में है, 198 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्फीयर हैज़ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। एक गोला है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। A solid cylinder has been radius 4 centimeter, height h. If the total surface area x क्या है आपके पास, सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट हमारा h दिया गया है, रेडियस हमारा 4 दिया गया है, और बोल दिया गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप बोलिएगा कि 2πr(h) होता है प्लस 2πr² होता है। 2πr कॉमन आ जाता है, तो 2πr कॉमन आता है तो h प्लस आर बचता है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक। इज हाफ ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ द स्फीयर, और सरफेस का केस का कितना होता है 4πr² होता है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हिंदी में देख लीजिएगा, यदि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, मतलब क्या है, आधा है, मतलब ये बटा में 2 है। क्या समझ में आया कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, ठीक है। तो 2 × r² मतलब 64 हो गया, बराबर 2 × r, यहाँ का r कितना था 4 था, और यहाँ पे 4 + h हो गया, 4 दूनी 8, 8 64 चला गया, 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा 12, तो एज का वैल्यू कितना आ गया 12, तो 12 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी 12 दिन में 16 24 दिन में काम को कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 48, 12 चौके 16 3 24 दूनी। अब बोला गया है कि बी और सी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, बी और सी 3 2 5 × 4 20 काम तो हो गया यहाँ से, और सी छोड़ के चला जाता है, सी लेफ्ट द वर्क एंड ए रिप्लेस्ड हिम, ठीक है। सी चला गया है, 20 काम हो चुका था, 20 घटा दोगे तो 28 काम बच जाएगा। अभी क्या है कि सी चला गया, अब ये दोनों मिलकर करेगा, 4 3 7, तो चौके 28, 4 दिन पूरा कर देगा बचा हुआ काम को, यही आपका आंसर था। नेक्स्ट, बाय सेलिंग 8 पेन्स फॉर 75 अ शॉपकीपर लॉसेस 25%। कहने के मतलब 75 रुपया में बेचने पे लॉस होता है, कितने का 25% का, मतलब बिका 3 में, बेचना था 4 में, मतलब 100 रुपये में बेचना था, 75 में बेच दिया। 100 में अगर 8 पेन बेचेंगे तो एक पेन का मूल्य हो जाएगा 12 रुपये 50 पैसे। अब बोलता है कि हाउ मैनी पेन शुड बी सेल फॉर 372 सो डेट प्रॉफिट ऑफ 24% अकर्ड। मैं 24% की प्रॉफिट आपको चाहिए, क्या चाहिए 24% की प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करोगे बताइए, 372 रुपये में कितना पेन बेचोगे, तो देखिए 125/10 गुने 124, ठीक है। इतनी प्रॉफिट आपको चाहिए होगी तभी आप बेच पाओगे। बेच दो फिर, देखो 12 रुपये 50 पैसे की पेन थी, 12 रुपये 50 पैसे की, 124% का प्रॉफिट चाहिए, 124% का प्रॉफिट हमने ले लिया। ये 10 नीचे से हट गया तो नीचे का 10 ऊपर का जाके 1000 बन गया,
124 से चल जाएगा 3 बार में, 125 से चल जाएगा 8 बार में, 8 या 24 पेन बिक सकती है, ठीक है, 375 रुपये में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृतिका ने 64,000 रुपया निधि को 25% के इंटरेस्ट पे दिया और कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया। फाइंड द इंटरेस्ट हैज टू पेड टू बी निधि। अब देखिए 64,000 रुपये ली थी और 25% का इंटरेस्ट था, हाफ ईयरली कर दिया तो इंटरेस्ट क्या हो गया 12.5 हो गया। इतनी सी बात है। तो आप इसको ऐसा करो 64,000 गुने में 25 गुने में 25 बट्टे में 2 कर दो, 2 दूनी 4, 4 16, 25 से 625 इंटू 16, 16 85 का 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 0 हासिल 4, 16 6 96 और 4 6 96 1, ठीक है, 96 और 100 तो 1,000 रुपये आ गया। और 25% तो उधर से होगा क्योंकि 25/2 दो बार मिलेगा, तो 25% कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। तो 16,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा 17,000। तो 17,000 रुपये उसे इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। ठीक, इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। बाकी 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया है, देखिए है ना, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 8 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस और है, मैं नेक्स्ट छोटी वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपकी RRB NTPC की कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।